राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ मौजूद है बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम जी, जय श्री राम। बाबा जी, योगी जी ने 2016 में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट ने एक बिल पास कराया था, जिसमें ऐसा था कि किसी भी मदरसा एम्प्लॉय या टीचर या मदरसे के मैनेजर पे, मतलब अगर वो मदरसे से जुड़ा कोई भी कर्मचारी है तो उस पर कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई नहीं हो सकती। एक ये बिल पास कराया था। मतलब अखिलेश यादव मुसलमानों की तुष्टिकरण कहूं, उसको मैं चाटना कहूं, उसको किन शब्दों से नवाजूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आज योगी जी और उनकी सरकार ने वो बिल वापस करा दिया है और एक नया बिल लेकर आ रहे हैं, और पूरी समाजवादी पार्टी अब फिर हंगामा काटने पे उतारू है। पिछले दिनों कोडीन भैया पे थी, अब आज इस बिल के ऊपर हो गई है। बाबा जी, ओवर टू यू नाउ। 2016 में ये बिल पास हुआ था और ये बिल था मदरसा टीचर्स और मदरसे के एम्प्लॉयज मैनेजर्स की सैलरी को लेकर एक बिल बना था। उसमें एक क्लॉज ये था कि किसी भी मदरसा टीचर या एम्प्लॉय पर भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस एक्शन, FIR, नॉट इवन एन इंक्वायरी भी नहीं हो सकती। मतलब एक तरह से मदरसा एम्प्लॉयज को पूरी तरह अभय दान दे दिया था। बिल पास हो गया, दोनों सदनों में पास करा लिया। राष्ट्र और राम नायक जी थे गवर्नर 2016 में, उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि यार ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप ऐसे, ये तो इक्वालिटी के सिद्धांत के खिलाफ है, आप कैसे किसी को इस तरह अभय दान दे सकते हो। उन्होंने वो प्रेसिडेंट को भेज दिया। अगले साल चुनाव हो गए, समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, प्रेसिडेंट ने वो बिल वापस कर दिया और बोला कि इसको सुधार के दोबारा भेजिए। तब तक योगी जी की सरकार आ चुकी थी यूपी में, तो योगी जी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज उसको कैबिनेट की एक मीटिंग करके उसको रद्द कर दिया कि अब हम इस बिल को दोबारा नहीं लाएंगे। अब आमतौर पे होता क्या है कि देखिए, मदरसे में वो एक तो बहुत ज्यादा अनियमितताएं होती हैं। मदरसे में एक तरह से अभयदान मिला हुआ था ना, और सरकार की कोई मंशा थी ही नहीं कि इनको किसी भी तरीके से रेगुलेट किया जाए। अच्छा, होता क्या था कि मदरसे में गरीब घरों के बच्चे आके पढ़ते हैं और उन बच्चों के यौन शोषण की बहुत ज्यादा शिकायतें होती हैं। मैं उसी पे आने जा रहा था कि धुरंधर में जो बच्चा बाजी दिखाई गई है ना, गिलमा बाजी, ये हिंदुस्तान के मदरसे उसका सबसे बड़ा अड्डा है। तो वो जो गिलमेबाजी है ना, और एक मिनट, गिलमेबाजी इस्लाम में गलत भी नहीं है। क्यों? कुरान में है, हदीसों में है। वो जो कहा जाता है ना कि जब जिहाद करोगे और अल्लाह में एक पास ऊपर जाओगे तो वहां 72, जन्नत में जाओगे तो वहां 72 हूरें मिलेंगी, उसके साथ 24 गिलमा भी मिलते हैं। तो ये जो बच्चाबाजी और गिलमा कौन होते हैं? खूबसूरत कमसिन लड़के जिनके शरीर पे एक भी बाल नहीं होता। तो ऐसे बच्चों का के साथ हम बिस्तरी करना इन मदरसे वालों का बड़ा पुराना शौक रहा है। अरे, मैं आज एक वीडियो देख रहा था। एक महाशय थे, रहने वाले पाकिस्तान के थे। वो कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत के मुसलमान है ना, कहते इनसे ज्यादा गंदा इस धरती पे कोई नहीं है। कहता हर एक के पास 3-3 4-4 गिलमे होते हैं। तो वही गिलमेबाजी मदरसों में थी
और उसी से प्रोटेक्शन। अच्छा, ये मूलतः ये जो बिल लेके आए थे ना, ये लाए थे आजम खान। ये आजम खान के इंसिस्टेंस पे उनकी जिद थी कि ये बिल लाया जाए। तो अखिलेश तो आपको पता है, वो तो बिना रीढ़ का और बिना उसका आदमी है। अखिलेश पे तो चार चार जो है सुपर सीएम्स बिठा रखे थे। तो आजम खान की तो बहुत तूती बोलती थी उस जमाने में। तो वो इस बिल को लेके आए थे कि आप मदरसे के किसी भी एम्प्लॉय पर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते थे। एक तरह से वो जैसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है ना, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है कि अगर वो कोई अपराध कर भी दें तो उन पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उस प्रकार की इम्यूनिटी देने का विचार था। तो ये एक कंडीशन थी, और उसको फिर योगी जी ने आके आज कैबिनेट की अप्रूवल से उस बिल को वापस ले लिया है जी। पर बाबा जी एक बात बताइए ना कि अखिलेश यादव फुल मेजोरिटी की सरकार चला रहे थे, मुलायम सिंह के पुत्र थे, हैं, लेकिन आजम खान हो, अमर सिंह हो, शिवपाल हो, सबके सामने एकदम मजबूर रहे। लेकिन एक बात बताइए, 2017 का चुनाव हारने के बाद उसी अखिलेश ने आजम खान को साइडलाइन किया, अमर सिंह चलिए खुद ही पार्टी छोड़ के निकल लिए, शिवपाल यादव को एल के दक्षिण कर दिया जिसे भोजपुरी में कहा जाता है, और मुलायम सिंह यादव को भी उसने दक्षिण किया। चलती सभा में माइक छीन लेना, उनको धक्का मार देना। अखिलेश अगर ये रीढ़ की हड्डी एज अ सीएम दिखा देते तो आपको नहीं लगता कि उनकी आज उतनी छीछा लेदर न होती जितनी आज हो रही है? जी देखिए, एक तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये सब तो उनके परिवार की अंदरूनी लड़ाई थी। और जब मुलायम सिंह यादव ने ये डिसाइड किया कि अखिलेश सीएम होंगे, तो कई लोगों, कई तरफ से, कई क्वार्टर्स से थोड़ा सा विरोध हुआ था। विरोध ये था कि लोग ये चाहते थे कि शिवपाल यादव जी को मौका दिया जाए। इवन आजम खान ने भी जो है इसका विरोध किया था, परंतु मुलायम सिंह ने किसी की सुनी नहीं। और अखिलेश, अच्छा, मुलायम सिंह को ये पता था कि अगर मेरे जीते जी ये लड़का अगर सीएम बन गया तो बन गया, नहीं तो मेरे जाने के बाद ये कभी सीएम नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एक्यूमेंट, कोई राजनीतिक सूझबूझ नाम की चीज ही नहीं। सेम सेम राजमाता वाला हाल, कि राजमाता को ये पता है कि मेरे जीते जी अगर राहुल पीएम बन गए तो बन गए, नहीं मेरे जाने के बाद तो ये कोलंबिया में जाके और चरस और हशीश के नशे में पड़ा रहेगा दिन रात। तो अच्छा, दूसरी बात है कि मुस्लिम तुष्टीकरण इस पार्टी की मजबूरी रही है। और आजम खान का जो ग्रिप था मुस्लिम वोट पे, वो एक तरह से इनको ब्लैकमेल करता था। अच्छा, उसके बाद जब एक चीज आप देखिए, ध्यान दीजिए, जब बाबा की सरकार आ गई और बाबा ने आजम खान को रगड़ना शुरू किया और आजम खान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा, तो इसीलिए आजम खान की कोई मदद अखिलेश ने नहीं की, क्योंकि वो बिल्कुल चाहते ही नहीं थे कि कोई तगड़ा मुसलमान लीडर, जिसकी पूरे प्रदेश में पूछ हो, या पूरे प्रदेश के मुसलमान जिसको अपना नेता मानते हैं, ऐसा कोई प्रदेश में रहे। इसलिए वो बुरे वक्त में आजम खान के साथ नहीं खड़े हुए, बल्कि आजम खान को उनके हाल पे छोड़ दिया और आजम खान जो है जेल की चक्की पीसते रहे। बल्कि समाजवादी पार्टी में तो ये चर्चा भी होती है कि आजम खान के साथ जो बाबा ने सलूक किया, वो उसमें अखिलेश का भी हाथ था। अच्छा, उतना ही नहीं किया। नहीं, उसमें एक आपको आपको एक बात याद दिलाऊं कि जब पूरी कांग्रेस को और अखिलेश यादव को और पूरी समाजवादी पार्टी को लगा कि अगर मुख्तार को बाबा उत्तर प्रदेश ले आए तो फिर मुख्तार का बहुत बुरा हश्र होगा और मुख्तार वो बातें फिर खोल देगा जो कभी सामाजिक पटल पे आनी नहीं चाहिए, तो अखिलेश ने तुरंत बात की राहुल गांधी से और राहुल गांधी ने तुरंत अमरिंदर सिंह को काम दिया
जो मर्जी हो जाए, वापस नहीं आना चाहिए। एक्चुअली आजम खान ये चाहते थे कि वो भी इसी तरह किसी अन्य कांग्रेस शासित इंडी अलायंस या समाजवादी पार्टी के किसी समर्थक स्टेट में जाके अपना समय काट लें। अखिलेश यादव ने वो काम भी नहीं किया। अखिलेश यादव ने जानबूझ के आजम खान को उनकी औकात दिखाई कि मेरे बगैर तुम्हारी यही औकात है, सारी नहीं जिंदगी नहीं, जेल में। सिर्फ उतना ही नहीं, उनके ही क्षेत्र में उनके राइवल कैंडिडेट्स को टिकट दिया। इसी लोकसभा चुनाव में वो जो मोहिबुल्लाह नदवी नाम का जो वो दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट की मस्जिद का जो वो है मौलवी है, उसको रामपुर से ले आके अखिलेश ने चुनाव लड़वाया और बकायदा आजम खान के न चाहते हुए भी उसको जितवा के ले गए। और उसी तरह अगल बगल की सारी सीटों पे भी आजम खान के विरोधियों को टिकट दिया और आजम खान को पॉलिटिकली किल किया। खैर, इस चर्चा को हम आगे करेंगे। मैं जरा दर्शकों से अपील कर दूं, दर्शकों, ये है मेरी बुक दद्दा की खरी खरी। ये मैंने आज तक जो कुछ लेखन किया उसके चुनिंदा लेखों का संकलन है। बहुत ही मजेदार बुक है। इस पुस्तक की कीमत है 600 रुपया और इस पुस्तक की बिक्री से जो भी धनराशि प्राप्त होगी वो मेरे मंदिर, मेरा जो आश्रम है पारोली सिकरवार जिला आगरा में, उसमें हमारे पास हमने गौशाला के लिए 4 बीघा जमीन ली है। तो उस 4 बीघे जमीन में हमें एक गौशाला और बीमार अशक्त बूढ़ी गायों, नंदी, बैल और सभी जानवरों के लिए एक चिकित्सालय बनवाना है। तो आपके 600 रुपए उसी पुनीत कार्य में खर्च होंगे। इस स्क्रीन पे जो ये टिकर चल रहा है 7696409623, इस नंबर पे आप 600 रुपए भेज सकते हैं और इसी नंबर पे अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड वगैरह व्हाट्सएप कर दीजिए तो हम आपको ये पुस्तक भेज देंगे। इसके अलावा भी यदि आप गौशाला में कोई अन्य सहयोग करना चाहते हैं तो उसमें काफी खर्चा होना है, बहुत सारा सीमेंट, उस सबसे पहले तो 4 बीघा की फेंसिंग होनी है। तो अगर आप उसमें कोई सहयोग करना चाहते हैं तो ऊपर जो QR कोड है उसमें भी आप अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। तो नन्हे पहलवान, हम बात कर रहे थे कि आजम खान के साथ क्या किया अखिलेश यादव ने। अच्छा, तो जब ये मदरसों वाला बिल सरकार ने अंततः फाइनली वापस ले लिया, तो अब इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि किसी एक वर्ग की गुंडागर्दी जी, योगी राज में नहीं चलने जा रही है। और ये पूरे सभी राज्यों में सभी नेताओं के लिए, सभी CMs के लिए एक मैसेज है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अब भारत में कोई स्थान नहीं है। अच्छा, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, बिला जाएगा, पॉलिटिकली खत्म हो जाएगा। जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं तो याद दिलाना चाहूंगा कि कोडीन कफ सिरप वाले मामले में 3 मेन प्राइम अक्यूज्ड में 2 ठाकुर हैं। अगर योगी सरकार चाहती तो मामला दबा सकती थी, ठाकुरों को बचाना था, लेकिन नहीं। आप देखिएगा इस मामले में योगी जी मिसाल बना देंगे। अगर उन 2 ठाकुरों को भी संलिप्त पाया तो आप देखिएगा उनके घरों पे बुलडोजर भी चलेगा, उनके सहयोगी भी जेल जाएंगे और उनके जितने चंगू मंगू समर्थक साथी हैं वो सब भी आटा चक्की पीसेंगे जेल के अंदर। तो योगी जी के यहाँ वही बात है कि भाई राजा का डंडा निरंकुश है, वो जात पात धर्म से बहुत ऊपर हो चुके हैं योगी जी। यहाँ प्रदेश में रहिए, योगी जी ने तो जी धंधा करिए और सरवाइव करिए। नन्हे पहलवान, मैं दर्शकों को बता दूं, योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों, मस्जिदों, मजारों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। सभी की जमीनों के कागजों के जांच हो रही है, वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों की जांच हो रही है और जहां जहां भी किसी भी किस्म की कोई भी अनियमितता या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है उसको सीधे बुलडोजर लगा के तोड़ा जा रहा है। तो उनका तो एक सिंपल सा एक स्टैंस है
कि किसी भी प्रकार का असंवैधानिक कार्य, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चाहे वो मदरसा हो चाहे कोई हो, वो नहीं चाहे वो करने मंदिर देंगे। हो। जी। नरेंद्र मोदी पे इल्जाम लगता है कि अहमदाबाद में पता नहीं कितने मंदिर तोड़ दिए जो सड़क रोड चौड़ी पर करने। अतिक्रमण करके बनाए गए थे उनको क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? और अरविंद केजरीवाल के राज में रोड छोड़िए बाबा जी, फ्लाईओवर पे एक मजार थी। नहीं तो ये, अच्छा, इससे मैं बताऊं, हिमंता विश्व शर्मा जैसे अन्य सीएम ने भी तो मदरसों के खिलाफ अभियान चला रखा है ना। तो जब योगी जी ये सब करते हैं ना, तो अन्य राज्यों की जो जनता है ना, वो अपनी सरकार पे दबाव डालती है, वहां पे आवाज उठती है, सोशल मीडिया में चर्चाएं होती हैं कि देखो यूपी में ऐसा हो रहा है, हमारा सीएम क्यों नहीं कर रहा। तो अब मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, अब दिन आ गए हैं कि आपको अपनी हिंदू जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। योगी जी ने एक और नया माइलस्टोन बना दिया है, एक और नई एक तरह से गाइडलाइन पेश कर दी है। आप देखिएगा इसका असर अन्य राज्यों में और भारत की पूरी राजनीति पे होगा। आज की चर्चा को अभी हम यही समाप्त करेंगे नन्हे पहलवान जी। किसी अन्य विषय पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव। महादेव।